एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का तीसरा दिन है। पहलवानों को धरना प्रदर्शन आज देते हुए तीसरा दिन हो चुका है। पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है तीसरे दिन भी। वहीं जंतर मंतर पर खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। थोड़ी ही देर में खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंतर मंतर पर मांगों को लेकर जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन है वो तीसरे दिन भी जारी है। WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण भी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं शाम 4 बजे ब्रजभूषण प्रेस वार्ता करेंगे। यूपी के गोंडा आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। तो इंसाफ के लिए जो दंगल है वो लगातार चल रहा है। तो आपको बता दें कि जंतर मंतर पर खिलाड़ी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं आज WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है, जो दौर है वो लगातार चल रहा है। वहीं आपसे कुछ ही देर में खिलाड़ियों की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल अनुराग ठाकुर ने इंतजार करने को कहा था, वहीं कुश्ती संघ अध्यक्ष के जवाब का इंतजार करें, ऐसा अनुराग ठाकुर का कहना है। और मांगों के लिए कमेटी बनाने की भी तैयारी चल रही थी, ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई थी। लेकिन जितने भी पहलवानों ने उनसे बातचीत की, उन्होंने इस चीज को साफ कर दिया है कि हमें कोई भी कमेटी नहीं चाहिए, हमें कोई भी फेडरेशन नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हमारा धरना प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। और जब तक अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते हम यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे। और इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ गोंडा से संवाददाता विपिन सिंह हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो विपिन, आज ब्रजभूषण की भी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चलने वाली है। कुछ ही देर में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और कुछ देर में खिलाड़ियों की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो जो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला है वो लगातार 3 दिनों से देखने को मिल रहा है। जी मोनिका, आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए गए हैं, इन्हीं के खिलाड़ियों द्वारा आरोप लगाया गया है और जंतर मंतर पे धरना भी दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि मेरे साथ शोषण किया गया है, सांसद तुरंत इस्तीफा दे अपने पद से। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस सारे विवादों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ये सारे विवाद बेबुनियाद है, ये खिलाड़ी जो कि नेशनल खेलना नहीं चाहते हैं इसीलिए ये सारे आरोप लगा रहे हैं। और रही बात, ब्रजभूषण शरण सिंह आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे रखे हुए हैं। हम उनके घर के बाहर खड़े हैं, हम यहाँ पे हुजूम दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से उनके समर्थक यहाँ पे हुजूम में खड़े हुए हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं जंतर मंतर में बैठकर, कहीं ना कहीं सांसद ने दिल्ली में बयान किया था कि इसमें एक उद्योगपति का हाथ है। तो कहीं ना कहीं गोंडा की जनता ये कह रही है कि बाबा रामदेव इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है। और चूंकि रही बात यह कि क्योंकि पतंजलि यहाँ पे जन्मस्थली है और बाबा रामदेव लगातार पतंजलि जी का दोहन करते आ रहे हैं, सालों से कर रहे हैं और अरबों खरबों कमा चुके हैं। तो सीधा सीधा सांसद ने उनपे आरोप लगाया था कि आप अपना काम करिए लेकिन किसी संत महात्माओं का नाम का दोहन मत करिए। उसको लेकर अब कल जब सांसद ने मीडिया से बात की तो उन्होंने एक और चीज कहा कि कांग्रेस भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। तो चूंकि अब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस था, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें सांसद जी अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन रही बात उन खिलाड़ियों की जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप कभी वो कह रहे हैं कि मेरे साथ शोषण हुआ है, अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, कभी वो कह रहे हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, कभी कुछ कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस बात पर भी गौर करना चाहिए। रही बात यह है कि जो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जिन्होंने जब से ये कुश्ती संघ को अपने हाथों में लिया है तब से ये हिंदुस्तान में मेडल आना भी शुरू हुआ, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कहीं ना कहीं। लेकिन जिस तरह से ये आरोप लगे हैं, आरोप गंभीर है, बिल्कुल उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जनता जिस तरह भीड़ लगाए खड़ी है, उनके समर्थन में बाबा रामदेव का नाम ले रही है। सांसद ने भी कहा था कि एक उद्योगपति का इसमें हाथ है, तो इसको भी हम समझ सकते हैं। लेकिन अभी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसके बाद सांसद 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो इसको भी सारी चीजों को हम देखेंगे। जी मोनिका। बिल्कुल विपिन, तो जो आरोप है वो काफी ज्यादा गंभीर है और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लौटेंगे आपके पास, पर फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मोर्चा तो निकल के रहेगा,
पब्लिक की डिमांड है। एक्सक्यूज मी, पब्लिक की डिमांड है जबरदस्त डिस्काउंट और धमाकेदार ऑफर। जियो मार्ट ग्रैंड रिपब्लिक से 21 से लेके 26 जनवरी तक यहाँ पाओ शॉपिंग पर अप टू 80% ऑफ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आपको बताना चाहेंगे कि जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज तीसरा दिन है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वहीं पहलवानों के धरने को समर्थन देने के लिए तमाम नेता भी अब पहुंचने लगे हैं, लेकिन पहलवानों का कहना है कि हम इस मुद्दे पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। तो खिलाड़ी अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं शाम 4 बजे ब्रजभूषण की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होनी है। इसी खबर पर एक बार फिर से रुख करेंगे विपिन का। बिल्कुल विपिन, तो जैसा कि आपने बताया कि ब्रजभूषण आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण के साथ आर पार के मूड में हैं हिंदुस्तान के पहलवान। जी मोनिका, बिल्कुल उनका सीधा सीधा ये कहना है कि जब तक नहीं देंगे हम यहाँ से हटेंगे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप गंभीर है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन आरोप लगाना और फिर उस पर जांच होना ये भी एक प्रक्रिया होती है, उसको करना चाहिए। उसके बाद में अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जो सांसद 10 साल से इसको संभाल रहे हैं, प्रदेश के अन्य खिलाड़ियों को, जो पिछले खिलाड़ी थे, जो दबे कुचले थे, उनको आगे ला रहे हैं, तो इनको क्या समस्या हो रही है? ये कहीं ना कहीं जिस तरह से सांसद ने आरोप लगाया है उस पे ये सांसद का कहना है कि ये गेम प्लान है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। और उधर खिलाड़ी भी कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कार्रवाई वो बाद में चाह रहे हैं, पहले कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी कहना है। लेकिन एक बड़ी बात है कि गोंडा की जनता अब पूरी तरह से सांसद के पक्ष में दिख रही है। वो सीधी से कह रही है कि इसमें इस पूरे षड्यंत्र में बाबा रामदेव का हाथ है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि इसमें अभी बाबा रामदेव की तरफ से कोई वो नहीं आया। कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किया है, सांसद के खिलाफ ट्वीट किया है, तो सांसद उनको बता रहे हैं। रही बात यहाँ पे समर्थक की, यहाँ पे हुजूम की, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। हम सांसद के इसमें घर पे मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सुबह से तांता लगा हुआ है। सांसद का प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे से था, अब 4 बजे कर दिया गया है। लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लोग बात करना भी चाह रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि सांसद के बारे में ये जो आरोप लग रहा है, सांसद को क्या कहेंगे? ये जो आरोप लग रहा है नेताजी के ऊपर, ये बिल्कुल गलत आरोप है और इस पे हम लोग नेताजी के साथ हैं और हम उनके साथ बिल्कुल साथ के साथ खड़े रहे। नहीं, जो उन्हीं के खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं तो कैसे गलत है? उनके खिलाड़ी सिर्फ हरियाणा के ही खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं और कोई भी खिलाड़ी ना उड़ीसा का ना ये हमारा जो ये संगीन आरोप लग रहा है। जो खिलाड़ी जो देश के गौरव है, जो हमारे देश को गोल्ड जिताए हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इनको? भैया एक ही प्रदेश के खिलाड़ी आरोप लगा सकते हैं और प्रदेश तो है भारत में। उनके साथ तो शोषण हुआ, तो दूसरा शोषण हुआ तो नाम तो बताओ किसके साथ शोषण हुआ, कौन किसने किया, कब किया, कहाँ किया? नहीं कहना चाहिए। तो क्या मानते हैं कि आरोप निराधार है? आरोप की दो जाता है, कहते हम शोषण हो गए। अब जैसा आपने देखा उनका कि ये लोग कह रहे हैं कि आरोप निराधार है। यहाँ पे हुजूम लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है लगातार। यहाँ पे लोग सांसद से अंदर मिल सकते हैं, मीडिया को रोक के रखा गया है, ये कहा गया है। ठीक है विपिन, बिल्कुल। तो जैसा कि गोंडा की जो जनता है वो ब्रजभूषण के समर्थन में आती हुई नजर आ रही है और तमाम आरोपों को निराधार बता रही है। तो WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैसा कि विपिन से बातचीत करने पर यह मालूम हुआ कि जो गोंडा की जनता है वो कहीं ना कहीं उनके समर्थन में बोलती हुई नजर आ रही है और उनका कहना है कि जो भी आरोप हैं वो निराधार हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि इंसाफ के लिए जो दंगल है वो लगातार चल रहा है। अब से कुछ ही देर में जो खिलाड़ी हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जंतर मंतर पर खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको जनता टीवी की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और जिस तरह से 3 दिन से उनका प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में कल उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनका कहना था कि हमारा जो एक एक दिन है वो 100 दिन के बराबर है। ऐसे में हमारी प्रैक्टिस छूट रही है और अब जब हमें किसी भी तरह का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है तो ऐसे में देखना होगा कि आज जब दोनों ही पक्षों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आ पाता है।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए निष्पक्ष शर्मा हमारे साथ, स्पर्श शर्मा जुड़ने जा रहे हैं। तो स्पर्श, पहलवानों का जो प्रदर्शन है वो आज भी जारी है और ब्रजभूषण के साथ आर पार के मूड में लगातार नजर आ रहे हैं ये लोग। देखिए, बिल्कुल लगातार तीसरा दिन है जब देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो है प्रदर्शन करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और खिलाड़ियों की एक तरफ सीधे तौर पर की जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण, उनको जो है इस्तीफा देना चाहिए। उसके साथ तो जैसा कि स्पर्श से एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, तो जंतर मंतर पर जो पहलवानों का धरना प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। पहलवानों के धरने का आज तीसरा दिन हो चुका है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थोड़ी ही देर में खिलाड़ियों की होगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कल अनुराग ठाकुर ने भी की थी और जिसमें तमाम बातें ये सामने निकल कर आ पाई थी कि बातचीत के दौरान जब उन्होंने कमेटी गठन की बात की तो खिलाड़ी और पहलवान इस बात पर भी तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि ना ही हमें किसी भी तरह के फेडरेशन चाहिए, ना ही हमें किसी तरह की कमेटी चाहिए, हमें चाहिए तो केवल न्याय चाहिए और ब्रजभूषण का इस्तीफा तो लेकर ही रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें जेल भी भिजवाएंगे।